बीए पार्ट थर्ड प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत मनुस्मृति द्वितीय अध्याय 29 से 42 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सहाचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवान। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 29वां पद्य। प्राग नाभि वर्थनात् पुंसो जात कर्म विद्यते मंत्र वत प्राशनम चास्य हिरण्य मधु सर्पेशा। मंत्रत्वत प्राशनम चास्य हिरण्य मधु सर्पेशा। नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कार्येत पुण्यतिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। नाल छेदन के पहले पुरुष का जात कर्म संस्कार किया जाता है। इसके बाद ही उस बालक को सुवर्ण, मधु और घी को वैदिक मंत्रों द्वारा चटाना चाहिए। नाल छेदन के पहले पुरुष का जात कर्म संस्कार किया जाता है। इसके बाद ही उस बालक को हिरण्य, स्वर्ण, मधु, शहद, सर्पेशा और घी को मंत्रत्वत प्राशनम वैदिक मंत्रों द्वारा चटाना चाहिए। नाल छेदन के पहले पुरुष का जात कर्म संस्कार किया जाता है। इसके बाद ही उस बालक को सुवर्ण, मधु और घी को वैदिक मंत्रों द्वारा चटाना चाहिए। उस बालक का 10वें या 12वें दिन नामकरण संस्कार शुभ पुण्य तिथि, मुहूर्त और नक्षत्र में करना चाहिए। नामधेयं नामकरण संस्कार। दशम्यां तु द्वादश्यां वा अस्य कार्येत। उस बालक का नामकरण संस्कार 10वें या 12वें दिन करना चाहिए। पुण्यतिथौ पुण्यतिथि, मुहूर्ते मुहूर्त, नक्षत्रे वा गुणान्विते या गुणों से युक्त नक्षत्र में। तो पुण्यतिथि, मुहूर्त, नक्षत्र या गुणों से युक्त नक्षत्र में 10वें या 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार किया जाना चाहिए। उस बालक का 10वें या 12वें दिन नामकरण संस्कार शुभ पुण्य तिथि, मुहूर्त और नक्षत्र में करना चाहिए। मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धन संयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितं। शर्मवत् ब्राह्मणस्य स्यात् राज्ञो रक्षा समन्वितं वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तं शूद्रस्य प्रेष्य संयुक्तं। मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात्। ब्राह्मण का नाम कैसा रखना चाहिए? ब्राह्मण का मंगलवाचक। क्षत्रिय से क्षत्रिय का बलान्वितम बलवाचक। वैश्य से धन संयुक्तम वैश्य का धन से युक्त। शूद्र से तो जुगुप्सितम और शूद्र का निंदा से युक्त नाम रखना चाहिए। शर्मवत् ब्राह्मणस्य स्यात् रज्ञो रक्षा समन्वितम। शर्मांत ब्राह्मण का जैसे गोपीनाथ शर्मा, क्षत्रियों का रक्षा से युक्त जैसे रघुवीर सिंह। वैश्य का पुष्टि से युक्त जैसे घनश्याम गुप्त और शूद्र का दास से युक्त जैसे बलराम दास आदि नाम रखना चाहिए। शर्मांत ब्राह्मण का क्षत्रियों का रक्षा से युक्त, वैश्य का पुष्टि से युक्त और शूद्र का दास से युक्त नाम रखना चाहिए। 33वां पद्य। स्त्री नाम सुखोद्यम अक्रूरम विष्पष्टार्थ मनोहरम मंगल्यम दीर्घवंत वर्णांतम आशीर्वादाभिधान वत। स्त्रियों का नाम कैसा रखना चाहिए? मुख से उच्चारण करने के योग्य, मुख से सुखपूर्वक उच्चारण कर सके, आसानी से उच्चारण कर सके, मुख से उच्चारण करने के योग्य, सुंदर अर्थ का द्योतक, स्पष्ट चित्त को प्रसन्न कराने वाला, मंगल सूचक, अंतिम अक्षर दीर्घ वर्णात्मक, आशीर्वादात्मक शब्द से युक्त स्त्रियों का नाम रखना चाहिए। जैसे यशोदा देवी। मुख से उच्चारण करने के योग्य, सुंदर अर्थ का द्योतक।
मनोहरम स्पर्श चित्त को प्रसन्नता प्रदान करने वाला। मंगल्यम मंगल सूचक, दीर्घ वर्णांतम अंतिम अक्षर दीर्घ वर्णात्मक, आशीर्वादात्मक शब्दों से युक्त स्त्रियों का नाम रखना चाहिए। चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमण गृहात्, षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यद्वेष्टम मंगलम कुले। जन्म से चौथे मास में बालक को घर से बाहर निकालना चाहिए, इसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं, निष्क्रमण कहते हैं। जन्म से चौथे मास में बालक को घर से बाहर निकालना चाहिए और छठे मास से अन्नप्राशन करना चाहिए अथवा कुल की रीति के अनुसार जो मंगल हो उसे ही करें। जन्म से चौथे मास में बालक को घर से बाहर निकालना चाहिए और छठे मास से अन्नप्राशन करना चाहिए अथवा कुल की रीति के अनुसार जो मंगल हो उसे ही करें। चूड़ाकर्म द्विजाति नाम सर्वेषामेव धर्मतः, प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्, गर्भाष्टमे अब्दे कुर्वित ब्राह्मणस्य उपनयनम, गर्भात् एकादशे राज्ञो गर्भातो द्वादशे विषः। चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म द्विजाति नाम सर्वेषामेव धर्मतः, प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। सभी द्विजातियों का धर्म के लिए पहले या तीसरे वर्ष में मुंडन करना चाहिए, ऐसा वेद में कहा है। सभी द्विजातियों का धर्म के लिए पहले या तीसरे वर्ष में मुंडन करना चाहिए, ऐसा वेद ने कहा है। गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करना चाहिए, गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रियों का और गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्यों का उपनयन संस्कार करना चाहिए। मनु के अनुसार गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करना चाहिए, गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रियों का और गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्यों का उपनयन संस्कार करना चाहिए। सभी द्विजातियों का धर्म के लिए पहले या तीसरे वर्ष में मुंडन करना चाहिए, ऐसा वेद में कहा है। गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करना चाहिए, गर्भ से 11वें वर्ष में क्षत्रियों का और गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्यों का उपनयन संस्कार करना चाहिए। 37वां पद्य। ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्य विप्रस्य पंचमे, राज्ञो बलार्थिन षष्ठे, वैश्यस्य ईय अर्थिनो अष्टमे। आ षोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते, आ द्वाविंशत् क्षत्रिय बंधो, आ चतुर्विंशते विषः। ब्रह्म वर्चस कामस्य, ब्रह्म तेज अभिलाषी ब्राह्मण का गर्भ से 5वें वर्ष में, बलार्थिना राज्ञो बल अभिलाषी क्षत्रिय का 6ठे वर्ष में, अर्थिनो धन अभिलाषी वैश्य का 8वें वर्ष में उपनयन करना चाहिए। ब्रह्म तेज अभिलाषी ब्राह्मण का गर्भ से 5वें वर्ष में, बल अभिलाषी क्षत्रिय का 6ठे वर्ष में और धन अभिलाषी वैश्य का 8वें वर्ष में उपनयन करना चाहिए। आ षोडशात् ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते, आ द्वाविंशात् क्षत्रबंधो, आ चतुर्विंशते विषः। 16वें वर्ष तक ब्राह्मण का, 20वें वर्ष तक क्षत्रिय का और 24वें वर्ष तक वैश्य को सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता है, अर्थात उक्त समय तक उपनयन हो सकता है। 16वें वर्ष तक ब्राह्मण का, 20वें वर्ष तक क्षत्रिय का और 24वें वर्ष तक वैश्य को सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता है, अर्थात उक्त समय तक उपनयन हो सकता है। अतः ऊर्ध्वं त्रयो अपि एते यथा कालम असंस्कृता सावित्री पतिता व्रात्या भवन्ति आर्य विगर्हिता। अतः ऊर्ध्वं त्रयो अपि एते यथा कालम असंस्कृता, उक्त समयों के बाद यथा समय संस्कार न होने से वे तीनों विप्र, क्षत्रिय और वैश्य सावित्री से पतित होकर समाज से बहिष्कृत और व्रात्य होते हैं। उक्त समयों के बाद यथा समय संस्कार न होने से वे तीनों विप्र, क्षत्रिय और वैश्य सावित्री से पतित होकर समाज से बहिष्कृत और व्रात्य होते हैं।
न एतै अपूतै विधिवतात् आपद्यति ही करिचित् ब्राह्मणान्योन्याश्च संबंधान आचरेत ब्राह्मण स। इन अपवित्रों, व्रात्यों का अर्थ है अपवित्रों, इन अपवित्रों के साथ इनके विधिवत प्रायश्चित्य आदि करने पर भी कोई ब्राह्मण आपत्ति काल में भी उनसे किसी प्रकार का संबंध आदि न करे। इन अपवित्रों व्रात्यों के साथ इनके विधिवत प्रायश्चित आदि करने पर भी कोई भी ब्राह्मण आपत्ति काल में भी उनसे किसी प्रकार का संबंध आदि न करे। 41वां पद्य। काशनावा रौरव वास्तानि चर्मानि ब्रह्मचारिणा वसीर अन्ना पूर्वे शाम सोम अविकानि च। मौजी त्रिवृत समा लक्षणा कार्य विप्रस्य मेखला क्षत्रिय से तु मौरवी जया वैश्य से क्षण तानवी। ब्रह्मचारियों को कृष्ण मृग, रूरू मृग, बकरे का चमड़ा उत्तरीय की जगह धारण करना चाहिए और वर्ण क्रम से सन, शौम और ऊन का वस्त्र धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारियों को कृष्ण मृग, रूरू मृग, बकरे का चर्म उत्तरीय की जगह धारण करना चाहिए और वर्ण क्रम से सन, शौम और ऊन का वस्त्र धारण करना चाहिए। मौजी त्रिविध समा 42वां पद्य। मौजी त्रिविध समास लक्षणा कार्यम विप्रस्य मेखला क्षत्रिय से तु मौरवी जया वैश्य से शन तांतवी। 3 फेरे वाली चिकनी मूंज की मेखला ब्राह्मण ब्रह्मचारी की, 3 फेरे वाली चिकनी मूंज की मेखला ब्राह्मण ब्रह्मचारी की, क्षत्रिय ब्रह्मचारी की मूर्वा की प्रत्यंचा और वैश्य ब्रह्मचारी की सन की मेखला होनी चाहिए। ब्रह्मचारियों को कृष्ण मृग, रूरू मृग और बकरे का चर्म उत्तरीय की जगह धारण करना चाहिए और वर्ण क्रम से सन, शौम और ऊन का वस्त्र धारण करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण सन, क्षत्रिय शौम और वैश्य ऊन का वस्त्र धारण करें। 3 फेरे वाली चिकनी मूंज की मेखला ब्राह्मण ब्रह्मचारी की, क्षत्रिय ब्रह्मचारी की मूर्वा की प्रत्यंचा और वैश्य ब्रह्मचारी की सन की मेखला होनी चाहिए।